तो चलिए एक और अच्छी खबर से रुख कराते हैं। बस्तर से जुड़ी खबर है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के जिला ब्यूरो चीफ भक्त चरण नेहाल ने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं के लिए हेडमास्टर से आदिवासियों की आवाज बने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और आदिवासी नेता यानी कि बल्लू राम भवानी से खास बातचीत की है। इस दौरान आप नेता यानी बल्लू भवानी ने सरकार की कमियों को गिनाते हुए आदिवासियों को होने वाली तमाम तकलीफों और उनकी समस्याओं को खुलकर गंभीरता से लेते हुए बताया। इसके साथ ही उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही होगी उन लोगों की जिनके द्वारा नक्सली का रास्ता अपनाया गया, और क्या नक्सली बनने के पीछे कोई उनकी मजबूरी या फिर कोई बड़ी साजिश होती है। आइए विस्तार से करते हैं चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट। दोस्तों, हम बस्तर जिला को हमेशा एक नक्सली प्रदाय जिले के रूप में देखते हैं, लेकिन ये नक्सली क्यों बने, इनका पीछे का एजेंडा क्या था, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बल्लू राम भवानी जी, और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विचार क्या है। सर, स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके विचार में नक्सली हमारे बस्तर में इतने सारे क्यों हुए, इतने ज़्यादा क्यों हुए, इसका मेन पीछे का क्या कारण है, और आपके नज़र इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? कारण ये है कि करप्शन के अगेंस्ट और यहाँ के जो जल जंगल जमीन है उसको बचाने का एक मुहिम था जी। उस मुहिम के तहत इन लोगों ने जो एक विचारधारा को शुरू किया और हमारे बस्तर जिले में, बस्तर संभाग में और कई आदिवासी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और आज तक लड़ते रहे, जिसके वजह से आज हमारा जल जंगल जमीन बचा रहा है। पर आज की स्थिति में हम देखें तो यहाँ सरकारें कहती हैं कि नक्सलाइट मुक्त जिला घोषित किया गया है, लेकिन अब इतने दिनों तक नक्सलाइट मुक्त क्यों नहीं हुई? होना चाहिए था। क्या सरकार को नहीं पता था कि नक्सलाइट यहाँ पर हैं? लेकिन हमारे घर में जो नक्सलाइट है उसके मुखिया और वहाँ के जो नक्सलाइट हैं उनके बारे में आप कैसे नहीं जानते? बिल्कुल जानना चाहिए। देखिए, अब इसमें खेल ये हुआ है कि सरकार के द्वारा कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो गिद्दी नजर है जी। हमारे छत्तीसगढ़ के जो जिसमें जमीन के अंदर में जो खनिज तत्व या खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं उन पर उनकी गिद्दी नजर है जी। जिसके वजह से, और यहाँ पर क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो पेशा कानून भी कहता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये कहा जाता है कि ग्राम सभा ही सर्वोपरि है, ग्राम सभा के बगैर कोई भी कार्य वहाँ पर किया नहीं जा सकता। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक रणनीति अपनाया कि खत्म करने का कोई संविधान में ऐसा कोई या फिर उसको परिवर्तन करने का कोई नियम नहीं, जो बन गया सो बन गया जी। फिर उसको खत्म करने के एक मानक है, मतलब कि 50% से कम आदिवासियों की संख्या होगी तो वहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। तो इस रणनीति को अंजाम देने के लिए सरकार ने नक्सलाइटों को, जैसे उनका जो उद्देश्य था जल जंगल जमीन बचाने का, उस उद्देश्य को उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन सरकार नक्सलाइटों को हाईजेक किया। हाईजेक करने के बाद ये किया कि उनको एक पैसे का प्रलोभन दिया, जिसके वजह से लोग पैसे के बल पर उन लोग हथियार लेना या खरीदना सारा चीज किया, और यहाँ के निर्दोष लोग और जो पूंजीपति लोग हैं उनके खिलाफ इनका मुहिम चलता रहा। तो स्टील प्लांट लगाने से क्या होगा कि वहाँ पर लोग नहीं है तो ग्राम सभा भी नहीं होगा, दूसरा गांव का व्यक्ति तो ग्राम सभा कर नहीं सकता। अब आसानी से उन गांवों में ये बहुराष्ट्रीय कंपनी और सरकार मिलकर जो स्टील प्लांट या जो भी प्लांट लगाने का जो तैयारी कर चुके हैं, तो इसमें हमारे लोग नहीं समझ की वजह से या न समझ की वजह से या फिर अज्ञानतावश
जो सरकार का साथ दिए, आज उनको पछतावा हो रहा है। और क्या है कि हम देखते हैं कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें, जहाँ पर आदिवासी है वहीं पर खनिज संपदा बहुत प्रचुर मात्रा में है, वहीं पर नक्सलिस्ट या आतंकवादी ये सारे लोग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का एक उन क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची लगा हुआ है, उसको खत्म करने की एक साजिश बनाए हैं, फिर भी नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि जो नक्सलाइट में जो थे उन व्यक्तियों को आत्मसमर्पण कराकर उनको भी बंदूक दिया गया। उधर से नक्सलाइट भी आदिवासी को मारते हैं, इधर से पुलिस प्रशासन भी जो नक्सलाइट पहले थे उनको बंदूक दिया। बंदूक देने के बाद आज वही नक्सलाइट इधर आके इधर से फिर वही आदिवासियों को मारने का भाई भाई को मार रहे। तो आपस में मारने से क्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम होते जा रही है। कल के दिन में क्या होगा कि यदि यहाँ पर जनगणना होगा, शायद यहाँ की आदिवासियों की जनसंख्या कम होगी, तो 5वीं अनुसूची खत्म। फिर उसके बाद सरकारें अपना मन चाहे तरीके से कहीं पर भी पुलिस फोर्स लगाकर स्टील प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट लगाने के लिए एकदम आतुर बने हुए हैं। और इसमें पूरी तरीके से सरकार और नक्सली और बोरास्टी कंपनी, ये 3 लोगों का ट्राइएंगल है। आज हम देखते हैं कि नक्सलाइट आज तक हमारे जानकारी में लगभग 200 के आसपास बंदूक जो है पुलिस प्रशासन से या पुलिस जवानों से छीन कर लेके गए। तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन कितना होगा? 500 मैगजीन होंगे, राउंड ज़्यादा से ज़्यादा 5000 होंगे, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं मानता। लेकिन अब वो भी ट्रेनिंग करते होंगे नक्सलाइट, और जब भी मुठभेड़ होता है पुलिस के और नक्सलाइट के बीच में तब भी गोलियां चलती हैं। वो आज तक चल रही हैं क्या? खत्म हो गए होंगे। लेकिन अब सरकारी वेपन्स के जो बुलेट्स हैं वो तो सरकार के फैक्ट्री में बनते होंगे। दूसरा वेपन्स का बुलेट, उस वेपन्स में बुलेट लगता नहीं, तो फिर ये बुलेट उनके पास आते कहाँ से? कहीं ना कहीं सरकार का जो साजिश है कि उनको बुलेट उपलब्ध कराता होगा। तो जिसकी वजह से ये लड़ाई लंबी चली और चल भी रही। अभी भी हम नहीं मानते कि नक्सलाइट खत्म होंगे, क्योंकि जब तक बोरास्टी कंपनियों का फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तब तक ये नक्सलिज्म में रहेंगे। और जब भी होगा कि फैक्ट्री लगाने को होगा, किसी व्यक्ति को, आदिवासी को नक्सलाइट बताकर मार देंगे और फिर वहाँ पुलिस फोर्स बैठाएंगे और फिर वहाँ पर ये फिर कंपनी लगाएंगे। तो इस तरीके से जो शासन और बोरास्टी कंपनी और नक्सलाइटों का जो एक सोच है, नक्सलाइट तो खैर उनका सोच एक उद्देश्य के साथ में आया था। 25 मार्च 1966 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, तो उनको राज बंगले में ही आप पहाड़ नहीं देने वाले ऐसा करके उनका जो है हत्या की गई और आज तक लाश भी लापता है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं तो समझता हूँ कांग्रेस बीजेपी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो ये दोनों का खेल यही चलता है कि क्योंकि पहले कांग्रेस ने पहाड़ी बेचने का काम किया, अभी जब बीजेपी वाला पहाड़ी बेचने के लिए शुरू करता है तो कांग्रेस वाला बोलता है कि पहाड़ी बचाओ। ये दोनों का जब नदी बहुत बड़ा हो गया है उसमें मेड़ बनाओ बोलने से कहाँ से बनेगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से लूट का जो इन लोगों का जो नियम तरीका बना है उसको हम सारे लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को समझना पड़ेगा और इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और हमको इस लड़ाई का मुहिम छेड़ना पड़ेगा। आपने कहा कि स्टील कंपनी और अन्य कंपनी यहाँ आएंगी तो यहाँ के लोगों को नौकरी भी तो मिलेगी, 2 पैसे भी तो कमाएंगे, इसमें आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, आज तक यहाँ पर जो है सन 66 से यहाँ के लिए अपना बस्तर जिला हुआ करता था, उसके विकास के लिए 20% रॉयल्टी के जो पैसे आते थे, TMF की राशि, खनिज न्यास निधि का राशि आता था और आपका पेरिफेरल डेवलपमेंट की 100 करोड़ का जो अभी भी पैकेज चल रहा है वो भी आता था और वन क्षतिपूर्ति राशि वो भी आती थी। लेकिन वन भी नहीं बच पाए हैं, अभी भी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा न वन लगाए जा रहे हैं ना कुछ नहीं। और उतने सालों के पैसे यदि आते मिलते तो यहाँ के लोग, यहाँ के सड़कें तो चाहे टाइल से बिछी होती और यहाँ के हर मजदूर, हर वर्ग के लोगों का शिक्षा अच्छा होता, यहाँ के लोगों को पढ़ाई अच्छी होती, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे होते, यहाँ के लोगों को हॉस्पिटलाइज अच्छा मिलता
वो भी नहीं कर रहे हैं, तो जो पिएगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा। शिक्षा से वंचित किया गया, उसको हम ठीक करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो उसको सर्व प्राथमिकता के साथ में उसको ठीक करेंगे। दूसरा चीज़ है हमारा स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल, जो यहाँ पर सबसे अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ पर अपन आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, अपन इस क्षेत्र दंतेवाड़ा जिला बस्तर संभाग के लिए एक अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल बनाने का मुहिम शुरू करेंगे, और मतलब होगा, ये डेफिनेटली होगा। और रहा हमारा जंगल बचाने की बात, आज हम जंगल नहीं बचाएंगे, यहाँ के आदिवासियों का जमीन नहीं बचाएंगे, आज आदिवासियों का जमीन चला जाएगा, कल के दिन में आज आदिवासी भोला भाला है, वो शहर में जाके किसी के सामने मुंह खोल नहीं सकता, उस बेचारे का स्थिति क्या होगा। तो उसको देखते हुए अभी सरकार के द्वारा या फिर शासन के द्वारा एक वनाधिकार जो कानून बना है उसके तहत हक अधिकार दिलाएंगे। और बिजली का जो बात है, जो बिजली हर किसी को जरूरत है, बिजली का आप जैसे दिल्ली मॉडल के तहत वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री थी जब हमारी सरकार थी, तो वो स्थिति आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कि बिजली के हिसाब से सरप्लस स्टेट है हमारा, हम दूसरे राज्यों को बेचते हैं जी। फिर भी हम लोग यहाँ पर आज 900 रुपया हम लोग डबल रेट से भी ज़्यादा हम लोग मतलब पैसा दे रहे हैं। 900 रुपया वाला आज 2300 रुपया दे रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर अब 2300 रुपया पटा रहा है, उसको बोलेगा कि 200 रुपया कम करने के बाद बोलेगा कम कर दिया। मतलब कितनी बड़ी साजिश है कि वो 900 से 2300 पहुंचाया, 200 कम कर देगा, उसके बाद 2100 लेगा, 200 कम कर दिया। मतलब यहाँ हमारी की जनता को ऐसा बेवकूफ समझ के जो कार्य कर रहा है बीजेपी सरकार, तो एक दिन तो उसको भुगतना पड़ेगा। एक मेरी आखिरी सवाल, जैसे 2026 मार्च डेडलाइन दे चुके हैं कि नक्सली मुक्त हो जाएगा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये नक्सली मुक्त होगा? अगर होगा तो कैसे, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखिए, नक्सली जब 2026 नक्सली मुक्त की जो बात कही है बीजेपी सरकार के द्वारा, लेकिन मैं नहीं मानता कि नक्सलाइट खत्म होंगे, या फिर यहाँ के आदिवासी खत्म होंगे तभी नक्सलाइट खत्म होगा, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो यहाँ पर स्थापित होंगे और जो जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या बढ़ेगी तब नक्सलाइट खत्म होगा। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे भी अपना स्टील प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे, उस टाइम में यदि गांव के द्वारा विरोध किया जाएगा तब फिर उनको नक्सलाइट बताने के लिए तो रास्ता छोड़ेगा। बिल्कुल, नक्सलाइट बताकर किसी एक व्यक्ति को मार देगा, उसके बाद फिर फोर्स ला के वहां पर लगाएगा। नक्सलाइट खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। ये बहुत बड़ा आरोप भी है, कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सीधा चैलेंज कर रही है बीजेपी सरकार को कि नक्सलिज्म इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सब पार्टी और ये सब मिली भगत है, किसी एक का लाभ दूसरे का हानि होता ही होता है। तो यहाँ भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बाहर की बहुत सारी कंपनी आ रही है, यहाँ की खनिज संपदा को लूट के ले जा रही है, प्रशासन मौन है, सरकार मौन है, यहाँ की बेजुबान जनता मौन है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उसको उतना पावर, उनके पावर का उनको नहीं पता, या उनके बातों को दबा दिया जा रहा है। आप देख रहे थे स्वदेश 24x7 भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट, और अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपकी बातों को ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।